नमस्कार। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसान के लिए उसके पशु सिर्फ जानवर नहीं होते, वो तो उसकी रोजी रोटी का, उसकी आजीविका का आधार होते हैं। तो जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो चिंता होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है और ये एक बड़ा आर्थिक संकट भी बन सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी किसी भी आपात स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए। आज हम इसी प्राथमिक पशु चिकित्सा को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। होता क्या है ना कि अक्सर बीमारी के शुरुआती लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं छोटे छोटे संकेतों को समय पर पहचान लेना, यही जानवर की जान बचाने और एक बड़े आर्थिक नुकसान से बचने की पहली सीढ़ी है। तो फिर इसका समाधान क्या है? जवाब है प्राथमिक पशु चिकित्सा। और देखिए, ये सिर्फ कुछ घरेलू नुस्खों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक पूरा व्यवस्थित तरीका है जिससे लक्षणों को पहचानकर डॉक्टर या विशेषज्ञ की मदद पहुंचने तक तुरंत सही कदम उठाया जा सकता है। ये ज्ञान आपको अपने पशुओं का पहला रक्षक बनाता है, सच में। ठीक है, तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि पशुओं की प्राथमिक देखभाल सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हर पशुपालक के लिए एक बेहद जरूरी कौशल क्यों है। देखिए, समय पर की गई देखभाल ही ना सुरक्षा की पहली दीवार है। ये बीमारी को गंभीर होने से रोकती है, जिससे इलाज का खर्च और पशु की पीड़ा दोनों कम हो जाते हैं। दूध उत्पादन में कमी या सबसे बुरी स्थिति में जानवर की मौत, सोचिए कितने बड़े आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। ये आपको पशु चिकित्सक के आने तक का कीमती समय देता है और हाँ, साथ ही बीमारियों को दूसरे जानवरों में भी फैलने से रोकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और व्यवहारिक कौशल पर, अवलोकन यानी कि देखने परखने की कला। किसी भी समस्या का इलाज करने से पहले उसे पहचानना तो पड़ेगा ना, और ये सब शुरू होता है एक स्वस्थ और एक बीमार जानवर के बीच के अंतर को जानने से। इस स्लाइड में तो दिन और रात जैसा अंतर साफ साफ दिख रहा है। एक स्वस्थ पशु को देखिए, वो कितना सतर्क और एक्टिव है, चाव से खा रहा है, उसकी नाक भी नम है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एक बीमार पशु एकदम सुस्त है, उसके कान झुके हुए हैं, उसने खाना पीना छोड़ दिया है और यहाँ तक कि उसका गोबर भी सामान्य नहीं है। यही छोटे छोटे बदलाव असल में बड़े चेतावनी संकेत होते हैं, जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अगर आपको ये शक हो जाता है कि कोई जानवर बीमार है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? हमें तुरंत बिल्कुल बुनियादी जांच करनी होगी। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि मामला आखिर कितना गंभीर है। ये 3 जांचें हर पशुपालक के लिए जानना बहुत जरूरी हैं: सांस की गति, नाड़ी की गति और शरीर का तापमान। यकीन मानिए, ये 3 महत्वपूर्ण संकेत आपको जानवर के स्वास्थ्य की पूरी कहानी बता सकते हैं। तो सबसे पहले सांस की गति जांचते हैं, और ये बहुत आसान है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, जानवर के नथनों के पास हाथ रखकर महसूस करें या फिर उसके पेट को ऊपर नीचे होते हुए देखें। बस 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, ये गिनना है। इससे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसके बाद नंबर आता है नाड़ी की जांच का। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है, पर यह मुश्किल बिल्कुल नहीं है। गाय और भैंस में नाड़ी पूंछ के ठीक नीचे महसूस होती है, और भेड़ बकरियों में आप इसे उनकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर महसूस कर सकते हैं। 1 मिनट में धड़कनों को गिनकर उनके दिल की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अंत में तापमान। इसके लिए एक डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित और आसान रहता है। थर्मामीटर को धीरे से जानवर के मलाशय में डालकर बस 1 या 2 मिनट के लिए रखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसे बुखार है या कहीं उसका शरीर ठंडा तो नहीं पड़ रहा है। अब ये चार्ट ये बहुत ज़रूरी है, हो सके तो इसे कहीं नोट कर लें। ये आपको बताता है कि अलग अलग जानवरों के लिए सामान्य सांस, नाड़ी और तापमान क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी गाय की सांस 1 मिनट में 30 बार चल रही है, तो इस चार्ट को देखकर तुरंत समझ आ जाएगा कि यह सामान्य से ज्यादा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर जांच के आंकड़े इन नंबरों से बहुत अलग हैं, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो अब हम संकेतों को पहचानना और मापना जान गए हैं। तो अब बीमारियों और उनके लिए इस्तेमाल होने वाली जो सामान्य दवाएं हैं, उनकी एक छोटी सी समझ लेना भी काफी फायदेमंद रहेगा। जानवरों की बीमारियों को हम मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि बाहरी चोटें हो गईं, कीड़े या परजीवियों से होने वाली बीमारियां, या फिर वो बीमारियां जो एक से दूसरे जानवर में फैलती हैं, यानी संक्रमण। इसे समझने से समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है।
और ये हैं कुछ सामान्य दवाएं जो फर्स्ट एड किट में होनी ही चाहिए, जैसे दर्द के लिए दर्द निवारक, घाव साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक और सूजन कम करने के लिए सूजन रोधी दवाएं। ये जानना कि कौन सी दवा किस काम आती है, सही प्राथमिक उपचार के लिए बेहद जरूरी है। तो इस सारी जानकारी को अगर हम एक साथ देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? चलिए इस पूरे ज्ञान को एक सरल सी एक्शन प्लान में समेटते हैं। ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझाती है। सबसे पहले रोजाना ध्यान से देखें, फिर शक होने पर जांच करें, इसके बाद जो नॉर्मल चार्ट है उससे तुलना करें और अंत में तुरंत कार्रवाई करें। ये सरल सा क्रम आपके पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद बेहद प्रभावी है। अंत में ये सब कुछ इस जानकारी को असल में इस्तेमाल करने के बारे में है। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसे लागू करना भी जरूरी है। तो ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है। आज ही अपने पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए कौन सा एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाया जा सकता है? शायद बस कुछ मिनटों के लिए उन्हें और ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अच्छी देखभाल वहीं से शुरू होती है।